को हटाओ तभी हिंदू बचेंगे। एक तरफ बांग्लादेश के लोगों ने यह रट लगा रखी है, उधर दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद मामले पर अभी हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई थी और हिंसा की निंदा भी की गई थी। याद रखिएगा, ये वही बांग्लादेश सरकार है। एक तरफ कहा गया है कि उस सरकार की तरफ से जिसको खुद बर्खास्त करने की मांग वहां की जनता कर रही है, लेकिन ये मोहम्मद यूनुस को समझ नहीं आता। बांग्लादेश में हिंदू नेता को उनके घर से अगवा कर लिया गया और पीट कर उनको मार डाला गया, जिससे लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और लोग ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदू तभी सुरक्षित रहेंगे जब यूनुस को बांग्लादेश से बर्खास्त किया जाए। बांग्लादेश में हिंदू नेता को उनके घर से अगवा कर पीट कर मार डालने की घटना को लेकर बांग्लादेश से लेकर भारत में जबरदस्त आक्रोश है। भारत ने इस घटना को जघन्य बताया और बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भारत ने यूनुस सरकार को ये चेतावनी दी कि बहाने बनाना बंद कीजिए। इस बीच लेखिका तस्लीमा नसरीन ने यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें सत्ता से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हिंदू तभी बचेंगे जब यूनुस की विदाई होगी। दरअसल बीते दिन बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बड़े नेता को कट्टरपंथियों ने अगवा कर लिया था और बेरहमी से पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। 22 सतग्राम यूनियन के अंतर्गत वसुदेव गांव के निवासी थे और विराल यूनिट के बांग्लादेश पूजा उद्घाटन परिषद के उपाध्यक्ष के तौर पर कार्यरत थे। वे स्थानीय हिंदू समुदाय के एक सम्मानित नेता थे। जब से उनकी हत्या हुई है उसके बाद से ही लेखिका ने हत्या को लेकर बांग्लादेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, हिंदू नेता भावेश कुमार रॉय को उनके घर से अगवा कर लिया गया और पीट कर मार डाला गया। हम निश्चित रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारे कौन हैं। यूनुस हिंदुओं के हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। वह प्रचार करते हैं कि हिंदू ठीक ठाक है और हिंदुओं के उत्पीड़न की सारी खबरें झूठी, अफवाह या भारत द्वारा गढ़ी गई हैं। अगर यूनुस सत्ता में है और बने रहे तो देश जल्दी ही हिंदुओं से खाली हो जाएगा। हिंदुओं को बचाने के लिए यूनुस को सत्ता से हटाना होगा। इसके बाद भारत ने भी भावेश चंद्र की हत्या को लेकर यूनुस सरकार पर निशाना साधा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यह घटना अंतरिम सरकार के शासन में हिंदू अल्पसंख्यकों के संगठित उत्पीड़न के एक पैटर्न को दर्शाती है, जबकि पहले हुई ऐसी घटनाओं के अपराधी आज भी बिना किसी सजा के खुलेआम घूम रहे हैं। हम इस जघन्य घटना की कड़ी निंदा करते हैं और एक बार फिर अंतरिम सरकार को ये याद दिलाते हैं कि वह सभी अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी निभाए, बहाने न बनाए और किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। अभी हाल ही में हुए मुर्शिदाबाद की घटना पर मोहम्मद यूनुस की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया था, हम भारत और पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह करेंगे कि वो मुसलमानों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करें। सांप्रदायिक हिंसा में जान माल की क्षति की हम कड़ी निंदा करते हैं, जिसका जवाब भी सख्ती से दिया गया। रणदीप जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल की हालिया घटनाओं को लेकर बांग्लादेश के बयान को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये एक चालाकी से रचा गया और भ्रामक प्रयास है, जिसका मकसद भारत की ओर से बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक उत्पीड़न पर जताई गई चिंता को कमतर करना है। जायसवाल ने आगे कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। बेहतर होगा कि ढाका सरकार भारत पर टिप्पणी करने के बजाय अपने देश की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करे। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से बार बार मोहम्मद यूनुस को चताया जाता है, सख्ती से जवाब दिया जाता है, बावजूद इसके उनको समझ नहीं आता। मोहम्मद यूनुस पहले अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि उनके देश की क्या हालत है, बल्कि भारत पर झूठी बयानबाजी करने का मौका ढूंढते हैं। लेकिन भारत है जो हर बार उनकी असलियत दिखाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।